न- नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ बायोलॉजी के कक्षा 12 के एक वीडियो के साथ, जिसमें हम वंशागति का आणविक आधार का डिस्कशन करेंगे। और अभी हमने इसमें पिछले वीडियो में 50 प्रश्नों को आंसर दे चुके थे। अब नेक्स्ट 50 प्रश्नों का हम आंसर दे रहे हैं और आप इस वीडियो का पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को बार बार देखिए, तब जाके आपको चीज़ें स्थायी होना प्रारंभ होंगी। तो चलिए, आप साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड हैं आपके साथी, इन सबको जोड़ लीजिए, ताकि सब तक ये चीज़ें पहुँचें और सबको उनके लाभ मिले। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक चलिए पहले की विज्ञान की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 51, क्योंकि हम 50, हाँ देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर विज्ञान प्रश्न तैयार है। म्यूटेशन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये हमारा 50 नंबर का प्रश्न हो चुका था, जो आपको हुगो डी ब्रीज थे। प्रश्न क्रमांक 51, डीएनए का पात्र में संश्लेषण सर्वप्रथम 1959 में किया था। ये किया था कॉरेनबर्ग ने। किस क्या भरना आपको? कॉरेनबर्ग। प्रश्न क्रमांक 52 है। थानो फसली एवं साथियों ने डॉट डॉट की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो इन्होंने की थी एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड की। क्या है कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड। प्रश्न क्रमांक 53 है। अनुलेखन की प्रक्रिया एक डॉट डॉट द्वारा निरुद्ध होती है। इसका आंसर है आपका प्रतिजैविक एक्टिनोमाइसिन डी। प्रतिजैविक एक्टिनोमाइसिन डी। प्रश्न क्रमांक 54 नंबर का है। टेमेन एवं बाल्टियर ने 1972 में रासस सार्कोम विषाणु में खोज की थी। किसकी खोज की थी? व्युत्क्रम अनुलेखन की। किसकी? व्युत्क्रम अनुलेखन की। प्रश्न क्रमांक 55 है आपके सामने। व्युत्क्रम अनुलेखन की प्रक्रिया को डॉट डॉट क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं टेमिनज्म। क्या बोलते हैं? टेमिनज्म। टेमिनज्म। अगला प्रश्न है 56 नंबर में। न्यूक्लिक अम्ल कैसा पॉलीमर है? तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। किसका है? न्यूक्लियोटाइड। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है गोलाकार डीएनए किस में पाया जाता है? तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोलाकार डीएनए काय में? माइटोकॉन्ड्रिया। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? तो ये आपका दिया था हुगो डी ब्रीज ने। किसने? हुगो डी ब्रीज। लैक ऑपरेशन का घटक कौन सा है? तो इसका घटक देखिए प्रोमोटर, नियामक और संरचनात्मक जीन। तो इसका कौन कौन है? प्रोमोटर, नियामक, संरचनात्मक जीन। प्रश्न क्रमांक 60 नंबर का है कि किस डॉट डॉट आरएनए का क्लॉवर लीफ मॉडल होता है? तो ये होता है आपका टीआरएनए का। किसका? टीआरएनए का। प्रश्न क्रमांक 61 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर है। द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया था? तो ये दोस्तों दिया था वाटसन और क्रिक ने, क्योंकि ये डीएनए का मॉडल है। राइबोटॉइड किस किस ने से मिलकर के बना होता है? 62 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। तो ये राइबोज का बना होता है फॉस्फेट से प्लस यूरेसिल। तो राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस यूरेसिल। प्रश्न क्रमांक 63 कह रहा है कि प्रकृति का डीएनए यह भी एक कहलाता है, ये कहता है द्विगुणन। क्या करता है? द्विगुणन। प्रतिकृतिकरण डीएनए भी एक क्या करता है आपका? द्विगुणन। तो प्रतिकृतिकरण क्या कहलाता है? द्विगुणन। प्रश्न क्रमांक 64 है। प्रारंभक कोडान कौन सा है? तो ये सबको पता होगा, ये AUG है। कौन सा? AUG। प्रश्न क्रमांक 65। प्रत्येक चक्कर में डीएनए की लंबाई होती है, तो ये होती है दोस्तों आपका 34 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 66 है आपके सामने। अनुलेखन में भाग लेने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। प्रश्न क्रमांक 67 आपके सामने है। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल के क्रम किस में निर्धारण होता है? तो ये क्रम निर्धारण होता है एमआरएनए में। किस में? एमआरएनए। 68 नंबर का प्रश्न कहता है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन के लिए कौन से नियम दिए? तो ये दिए थे उन्होंने अर्ध संरक्षी डीएनए द्विगुणन। अर्ध संरक्षी डीएनए द्विगुणन। प्रश्न क्रमांक 68। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन के लिए कौन से नियम दिए? बता चुके हम। प्रश्न क्रमांक 69 नंबर का डीएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा। प्रश्न क्रमांक 70 नंबर का है आपके सामने। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64। 64, 64। प्रश्न क्रमांक 71। ऑपरेशन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया था आपका जैकब और मोनार्ड ने। जैकब और मोनार्ड। प्रश्न क्रमांक आपका 72 नंबर का है।
टीआरएनए के किस सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है? तो ये आपका है तीसरे सिरे पर। कौन से? तीसरे सिरे पर। प्रश्न क्रमांक 73 है, ट्राइसोमी के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। प्रश्न क्रमांक 74 नंबर का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक डॉट डॉट है, तो ये आपका क्या है? टाइपिंग प्रोफाइलिंग। क्या है? टाइपिंग प्रोफाइलिंग। प्रश्न नंबर 75, डीएनए अणु में ए तथा जी क्या है? ये एक एडिनिन है, एक ग्वानिन है, जो क्या है? प्यूरिन है। क्या भरना है इसमें? प्यूरिन। अगला 76 नंबर का प्रश्न देख लीजिए आप, बीडीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पीयर्स होते हैं? 10 पीयर्स होते हैं। कितने? 10। प्रश्न क्रमांक आपके सामने 77 नंबर का है, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंध होता है? दुर्बल हाइड्रोजन बंध। कौन सा? दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड। 78 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण डॉट डॉट किस स्तर पर होता है? तो इसका आंसर आपका अनुलेखन है। क्या है? अनुलेखन। प्रश्न क्रमांक 69 है, वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था? सटन और बाबेरी। किसने? सटन और बाबेरी। प्रश्न क्रमांक 80 नंबर का है, किसके द्वारा लिंग संलग्नता की खोज से इस सिद्धांत की अकाट्य पुष्टि हुई है? तो ये है आपका किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा। मतलब जो आपका प्रश्न क्रमांक 79 में दिया गया था ना कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? तो सटन बाबेरी द्वारा दिया था। लिंग संलग्नता की खोज मतलब किसने की थी? ये किसने की? मॉर्गन ने। प्रश्न क्रमांक आपका 81 नंबर का है, गुणसूत्र एवं क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने। प्रश्न क्रमांक 82 नंबर का है, किसने गुणसूत्रों को उनकी लंबाई में विभाजित करते हुए देखा था? तो वो वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग। कौन थे? फ्लेमिंग। 83 नंबर, किसने बताया कि सभी काय कोशिकाओं में गुणसूत्र समान होते हैं? तो ये बताया था बॉन बेनीडन ने। किसने बताया था? बॉन बेनीडन ने। प्रश्न क्रमांक 83 नंबर है, तो किसने बताया कि सभी का? ये बता दिया। प्रश्न क्रमांक 84, सभी पादप विषाणुओं में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो ये आरएनए होता है। पादपों में, वायरस में, सब में आरएनए होता है। आरएनए भर दीजिएगा। 85 नंबर, कोशिका विभाजन से ठीक पहले कोशिका में डीएनए की मात्रा हो जाती है, तो ये हो जाती है 2 गुनी। कितनी? दुगुनी। प्रश्न क्रमांक आपका 86 नंबर का देखिए, युग्मकों में डीएनए की मात्रा जनक कोशिकाओं से डॉट डॉट हो जाती है, तो ये कैसी हो जाती है? आधी हो जाती। कैसी हो जाती? आधी। प्रश्न क्रमांक अगला है 87 नंबर का, विभिन्न न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से डीएनए की एक बहुलक श्रृंखला का बनना डॉट डॉट कहलाता है। ये कहलाता है बहुलीकरण। क्या? बहुलीकरण। प्रश्न क्रमांक 88, डीएनए का अणु व्यास लगभग कितना होता है? ये होता है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। 89 नंबर का प्रश्न है, दो क्षारकों के बीच की दूरी होती है, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉन। एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है, ये होती है 10। कितनी? 10। 10। 91 नंबर का प्रश्न है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल किसने दिया था? तो स्वाभाविक सी बात है, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का सॉरी यहाँ पर वाटसन क्रिक मॉडल किसने दिया था? द्विगुणन मॉडल है। यहाँ पर प्रश्न में ये लिखना था कि डीएनए का द्विगुणन मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। प्रश्न क्रमांक आपका 92 नंबर का, जेम वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये आपको कब मिला था? 1962 में मिला था। कब मिला था? 1962 में आपका मिला था। प्रश्न क्रमांक आपका 13 है कि चारगाफ का नियम किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? इरविन चारगाफ ने ही दिया था। किसने दिया था? इरविन चारगाफ ने ही दिया था। प्रश्न क्रमांक 94, एडेनिन और थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 2। प्रश्न क्रमांक 95 है, कितने बंध होते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच? 2। 95 नंबर का, साइटोसिन ग्वानिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? 3। कितने? 3। प्रश्न क्रमांक अगला है, डीएनए की दोनों नाइट्रोजनी श्रृंखला में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी बराबर होती है। कौन इतनी होती है? बराबर। ये कौन सा नियम बोलता है आपका? ये आपका बोलता है चारग्राफ का नियम। प्रश्न क्रमांक अगला, यदि एक श्रृंखला में एडेनिन है तो दूसरी श्रृंखला में इसके सम्मुख क्या होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, आपका क्या होगा? थायमिन होगा। क्या होगा? थायमिन। यदि एक श्रृंखला से साइटोसिन है तो दूसरी श्रृंखला में इसके सम्मुख क्या होना चाहिए? ये होगा ग्वानिन। क्या होगा? ग्वानिन। प्रश्न क्रमांक 99 नंबर का, एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड के शर्करा अणुओं के द्वारा जुड़े रहते हैं, वो जुड़ते हैं आपके फॉस्फेट अणुओं के द्वारा। प्रश्न क्रमांक आपका 100 नंबर का देख पा रहे होंगे। अंतिम प्रश्न, सभी प्रकार के आनुवांशिक संदेश डीएनए अणु में
के अनुक्रम को कोडित करते हैं, ये करते हैं आपके नाइट्रोजनी क्षारकों को। तो इस तरह से आपने पूरे 100 प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।